गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार सभी लोग कैमरा ऑन कर लेंगे। ठीक है, बंद कर सकते हो। बाकी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मेरा आवाज क्लियर जा रहा है? एक बार यस कर दो। यस सर। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग का लास्ट टाइम ये मैंने आपको बताया था। यहाँ पे एक सेकंड, ये पेन मेरा ये कलरफुल नहीं आ रहा है, शायद आप भी देख पा रहे हो ऊपर में। यस सर देख। एक सेकंड में, अच्छा आ गया। अब देखो यहाँ पे अनटिल जब तक नहीं और अनलेस का प्रयोग जब तक नहीं, दोनों का होता है। हिंदी मीनिंग तो हमारा सेम है, और यहाँ पे अगर मीनिंग के आधार पे देखें तो मीनिंग में है कि अनटिल का जो प्रयोग करते हैं हम लोग किसके लिए करते हैं? टाइम के लिए। और अनलेस का जो प्रयोग करते हैं किसके लिए करते हैं? विदाउट टाइम के लिए, जहां पे समय हमारा नहीं होता है। जहां पे समय नहीं होता है। लेकिन इसके पहले हम लोग चीज और समझेंगे। इसके पहले मैं आपसे बोलूं कि 10 बजा है या 10 बजा था या 10 बजेगा, तो इसका आप इंग्लिश में क्या कहोगे? तो इसका मतलब थोड़ा समझे कि ताकि सेंटेंस बनाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। 10 बजा है, या फिर मैं बोलूं कि 10 बजा था, 10 बजेगा। तो अब बताओ इनके ट्रांसलेशन क्या करोगे? 10 बजा है, इट इज 10 o'clock, सही होता है। इसका क्या होगा? इट वॉज 10 o'clock। 10 और आपका 10 बजेगा, इट विल बी 10 o'clock। एक सेकंड, स्क्रीन व्हाइट हो गया है, फिर भी मेरा आवाज तो जा रहा होगा। चलो सही है। अब यहाँ पर देखो कि 10 बजा है, 10 बजा था, 10 बजेगा, ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं एक सेंटेंस देता हूँ, आप मुझे बताना कि उसका हम लोग क्या ट्रांसलेट करें, क्योंकि यहाँ से ट्रांसलेशन भी समझना है और जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस है टाइम कहाँ पे है वो भी हम लोग दोनों चीजों को समझने का प्रयास। तो सबसे पहले एक समझते हैं कि जब तक वह नहीं आएगा मैं नहीं खाऊंगा। जब तक वह नहीं आएगा मैं नहीं खाऊंगा। तो बताओ इसका ट्रांसलेशन क्या करोगे? मैं 3 सेंटेंस लिखता हूं आपके लिए, आप बताना कि 3 सेंटेंस में कौन सही है। अनलेस ही विल कम आई shall not eat। दूसरा सेंटेंस है अनलेस ही कम्स। और आज भर हमारा इस प्रकार से है, कल से आपका रिटन ऑलरेडी सेंटेंस पहले से लिखे रहेंगे। आज समय के अभाव के कारण से ऐसा है। आई shall नॉट। लास्ट सेंटेंस है एज लॉन्ग एज ही डज नॉट कम आई shall not eat।
अब बताओ यहाँ पे ये हमारा कौन सा सेंटेंस सही है? मेरा आवाज जा रहा है? यस सर आ रहा है। ठीक है, तो अब बताओ यहाँ पे आपका कौन सा सेंटेंस सही है? 3 सेंटेंस फिलहाल अभी आपके पास है, तो इन तीनों में से कोई एक सही है, 2 सही है, तीनों का तीनों सही? कोई बोलो जल्दी। किसी का कोई रिप्लाई नहीं? चलो मैं ही बता देता हूं। अब यह है अनलेस। तो अनलेस का कल हिंदी बताया था क्या, या फिर आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है जब तक नहीं? तो अनलेस ही। अब देखो दोनों सेंटेंस में एक अंतर है। क्या अंतर है? कि जो आपका पहला सेंटेंस है उस पहले सेंटेंस में अनलेस अनलेस ही, अब यहाँ पे विल कम है और यहाँ कम्स है। आई सेल नॉट ईट, आई सेल नॉट ईट, ये मतलब दोनों सेंटेंस में जो हमारा अंतर है वो यहाँ पे विल कम और कम्स, इन दोनों अंतर है। तो इस सेंटेंस के आधार पे आपने पढ़े हो कि ये सारे जो हमारे हैं वो कौन सा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? कंडीशनल सेंटेंस। तो कंडीशनल सेंटेंस जब रहेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है? देखो कंडीशनल, अरे कोई आवाज आ रहा है मेरा प्रॉपर? आ रहा है सर। अब थोड़ा रिप्लाई भी किया करो। तो बताओ यहाँ पे कौन सा सही होगा? मैंने बताया था जब कंडीशनल सेंटेंस का प्रयोग होगा, ये कंडीशनल वर्ड है, तो जहां पे कंडीशनल वर्ड है वह पार्ट आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा। जो कंडीशनल सेंटेंस होंगे वो आपके किसमें बनेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कल बताया था क्या? हाँ सर कल बताया था। यस सर। रिप्लाई करो जल्दी। सर हाँ सर कल बताए थे। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस गलत है और ये हमारा सेंटेंस सही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसके अलावा इसी को अब बोलते सर अनटिल और अनलेस प्रयोग नहीं करते हैं और इसका जब हम दूसरे चीज का प्रयोग करेंगे, दूसरे वर्ड क्या कर सकते हैं? तो एज लॉन्ग एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसके हम लोग मतलब समझे थे जब तक। एज लॉन्ग एज का मतलब क्या होता है? कल मैंने आपको लिखवाया था इसके हिंदी, शायद आप जान रहे होंगे। एज लॉन्ग एज, इसके हिंदी क्या होता है? जब तक। तो अब यहाँ पे मैंने ये प्रयोग किया है एज लॉन्ग एज, जब तक ही डज नॉट कम, तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो ये पूरा मीनिंग दे दिया जब तक नहीं का। तो एज लॉन्ग एज ही डज नॉट कम आई सेल नॉट, तो ये दोनों सेंटेंस सही हैं। और यहाँ पे आप समझते हैं कि हम लोग जो प्रयोग किया अनलेस का, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम का बात नहीं कहा है कि 12 बजे 10 बजे 15 बजे, तो ये क्या कोई यहाँ पे समय का बोध किया गया है क्या? बोलो। नहीं सर। नहीं। तो ये जब नहीं किया गया है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? अनलेस का। अगर समय का प्रयोग होता तो हम किसका प्रयोग करते? अनटिल का। तो यहां तक समझ गए? यस सर। यस सर। थोड़ा रिप्लाई कर दिया करो। यस सर। ठीक। अब दूसरा है सेंटेंस, इसी का लेता हूं। इफ यू स्टे, अच्छा सेंटेंस हमारा इफ वाला आ गया, इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूं, चलो ये रहने देता हूं। इफ यू स्टे हेयर आई डज नॉट गो, तो ये क्या, ये सेंटेंस सही है? बोलो बोलो जल्दी, क्या ये सेंटेंस सही है? इफ यू स्टे हेयर, यदि आप यहां ठहरोगे, आई डजंट गो, यदि आप ठहरोगे तो मैं नहीं जाऊंगा, तो ये सेंटेंस सही है? यदि आप यहां ठहरोगे तो मैं नहीं जाऊंगा,
इस सेंटेंस के आधार पर देखो यहाँ पर इफ यू स्टे हियर, तो ये आपका कंडीशनल वर्ड है, और कंडीशनल वर्ड जहां पे लगा हुआ है तो इस कंडीशनल के अनुसार कंडीशनल वर्ड है, और जहां पे कंडीशनल वर्ड रहेगा वो आपका किसमें प्रयोग होगा, सिंपल प्रेजेंट। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में, लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा फ्यूचर में, फ्यूचर में। तो ये सेंटेंस हमारा गलत है, और इसके जगह पे क्या हो जाएगा, आई विल या सेल का भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे कंडीशनल है तो आप विल का प्रयोग कर सकते हो, सेल का प्रयोग, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो आई विल नॉट गो, तो ये आपका विल नॉट का यहाँ पे प्रयोग होगा। अभी जो मुझे यहाँ समय वाला देना था अनटिल और अनलेस, उस पर मैं एक और सवाल दे देता हूँ। सॉरी, फिर आगे वही अनटिल you go there, I will not done। अब ये सेंटेंस मुझे बताओ, ये सेंटेंस सही है या गलत है? Until you go there, I will not dance। जब तक आप वहां नहीं जाओगे मैं नहीं नाचूंगा। क्या यह सही सेंटेंस सही है तो गलत है? कोई बताओ। सही है सर। सही है? नहीं सही है, क्योंकि यहाँ टाइम की बात नहीं किया है। जब तक वहां नहीं जाओगे तो इस समय इनडायरेक्ट फॉर्म में डायरेक्टली या नहीं है, तो इसलिए इसके जगह पे हमारा हो जाएगा अनलेस का प्रयोग। जब तक नहीं, अनलेस यू गो देयर आई विल नॉट डांस, जब तक आप वहां नहीं जाओगे मैं नहीं नाचूंगा। ये यहाँ पे हुआ। तो यहां तक आपको समझ आ गया? बोलो जल्दी कोई। यस सर। यस सर। सर एक और सेंटेंस में लिखता हूं, वह बताना व्हेन से है। व्हेन यू रीच देयर, सेंड मी या टेलीग्राम। तो ये सेंटेंस सही है या गलत है, मुझे बताओ। देयर के बाद कॉमा का साइन। ये सेंटेंस सही है या गलत है? बोलो। ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है, और इस सेंटेंस को में अगर विल लगा होता तब गलत होता, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है। इफ यू रीच देयर, यदि आप वहां पहुंचोगे, सेंड मी या टेलीग्राम, तो वहां मुझे क्या करना, टेलीग्राम कर देना। तो ये सेंटेंस बिल्कुल यहाँ पे सही है। इसी प्रकार से आप क्या करते हो कि यदि आप तेज दौड़ो नहीं तो आपका ट्रेन छूट जाएगा। तो एक मैं आपको टील वाला दे देता हूं। जो टील वाला आपके इस प्रकार से होगा, मैं सेंटेंस देता हूं, आई सेल स्टे हेयर टिल यू गेट रेडी। क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है? बोलो। हाँ बोलो। आज इतना साइलेंट क्यों लग रहा है? अब देखो यहाँ पे,
आई सेल स्टे हेयर टिल यू गेट रेडी, ये सेंटेंस बिल्कुल यहाँ पे 100% सही। अब सही होने का कारण क्या है कि ये आपके जो टिल है वो आपका इस पार्ट्स में लगा हुआ है और ये हमारा यहाँ पे फ्यूचर एक्शन की बात है। ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है। जब आपका कंडीशनल सेंटेंस रहेगा तो कंडीशनल सेंटेंस में आपने पढ़े हो कि कंडीशनल सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये है और ये आपका फ्यूचर में, ये आपका फ्यूचर में। इसी तरह से व्हेन द कॉक आई शैल वॉक अप, मैं उठूंगा कब, व्हेन द क्लॉक क्रॉस, जब मुर्गा बांग देता है तो मैं उठूंगा, यानी मुर्गा जब बांग देगा तो मैं उठूंगा। तो ये यहाँ पे है, ये भी सेंटेंस हमारा क्या है, सही है। चलो यहां तक में तो आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। नहीं सर। अब रूल नंबर 4 था क्या, कहां तक हमारा रूल हो गया है तो बताओगे? नहीं पता, मैं देख लेता हूँ। रूल नंबर 1 3 4 तक हो गया है, तो इसी का हिस्सा भी है, हमारा चल रहा था। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 आपके लिए रूल नंबर 5 पे हम लोग चलेंगे। देखो अब कुछ सेंटेंस जो हमारे होते हैं हमेशा इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं टू एक्सप्रेस इंपरेटिव सेंटेंस। अब यहां एक शब्द आ गया इंपरेटिव सेंटेंस, तो इंपरेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं? तो इंपरेटिव सेंटेंस की अगर बात करें, थोड़ा सा अगर मैं आपको डिटेल बता दूं और पढ़ना ही है आपको इसमें से, तो इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि एलवेज स्टार्ट विद वर्ब, एलवेज स्टार्ट विद, ये हमेशा वर्ब से शुरू होता है, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस को एक्सप्लेन करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वे आपको कमांड को बताता है। जैसे मैं आपको कमांड दूं कि आप 1 गिलास पानी लाओ, मैं आपसे ऑर्डर करूं कि जाओ खाना पहुंचा दो, मैं आपसे बोलूं कि रिक्वेस्ट करूं, रिक्वेस्ट की बात होगा, कमांड की बात होगा, ऑर्डर की बात होगा, प्रोहिबिशन की बात होगा, सजेशन की बात होगा। तो इन सभी केस में जो आपके हैं वो आपके किसका होगा, इंपरेटिव सेंटेंस का। जैसे मैं एक सेंटेंस, और ये आपको क्या है मैंने बताया, एलिवेट स्टार्ट विद, तो 2 पॉइंट इसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तीनों का तीनों पॉइंट आप कह सकते हो कि एलिवेट स्टार्ट विद कैपिटल, स्टार्ट विद वर्ब, हमेशा वर्ब से शुरू होगा, मतलब यहां सब्जेक्ट नहीं होगा। दूसरा जो इसका मीनिंग होगा वह सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, और तीसरा कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये सारे आपके इसके अंतर्गत आएंगे। तो तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। आपसे लोग कहते हैं ओबे योर टीचर, जो यहाँ पे आप अपने टीचर के बात को क्या करो, आज्ञा का पालन करो। तो ये हमारा यहाँ स्टार्ट किससे हुआ, अगर देखा जाए तो जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो अभी वर्ब से हुआ है, हमारा वर्ब हुआ। टीचर जो हमारा है वो एक इस सेंटेंस के आधार पर, क्योंकि यू ओबे और टीचर, आप अपने टीचर के आज्ञा का पालन करें, तो यू यहाँ सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये हमारा जो ओवरऑल है ये तो नाउन है, और ये जो हमारा है पॉसेसिव एडजेक्टिव है, मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी एक बार मैं कोशिश करूंगा आगे बताने का, लेकिन फिलहाल अभी नहीं। और ये जो हमारा
वो एक आपका ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, और ये वर्ब के प्लेस पे, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हमारा नहीं है। इसी प्रकार से मैं आपको कह सकता हूँ always speak to। दूसरा सेंटेंस में यहाँ पे आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, always speaks to। तो दूसरे का क्या बोलते हो कि हमेशा सच बोलते हैं। तो आप किसी को कह करके नहीं, आप ये सीधा बोलोगे always speak the truth, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो ये आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर। तो इंपरेटिव सेंटेंस समझ आ गया? अरे कोई रिप्लाई कर दो, वो रिप्लाई करो जल्दी। हाँ सर। यस सर। ठीक, तो आगे थोड़ा बढ़ते हैं, और आगे हमारा जो नेक्स्ट जो रूल है वो कहता है कि जो हमारा हैबिचुअल एक्शन, अच्छा ये तो मैंने बता दिया था आपका, हैबिचुअल एक्शन वाला रेगुलर डेली, ये तो बता दिया था। कंडीशनल सेंटेंस भी आपको बता दिया। अब यहाँ पे आपका है जब हमारा स्टेट की बात आता है, अवस्था की बात होता है, उसमें भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। यानी रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में हमारा ये है कि स्टेट, या लिख सकते हैं टू एक्सप्रेस, स्टेट को एक्सप्रेस करने मतलब स्टेट कैसा उसका है। तो आप एक चीज कहते हो हनी इज स्वीट, हनी का स्टेट कैसा है और उसका कैसा अवस्था है, तो मतलब उसका जो नेचर है वो कैसा है, स्वीट है। हनी इज, तो हनी कैसा है, मीठा है। तो आदमी, और दूसरा क्या कहते हो, मैन इज मॉर्टल, आदमी मरणशील है। फिर आप क्या कहते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये सारे आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं, स्टेट के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसके अलावा एक और हम लोग प्रयोग करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और अक्सर ये बुक में आप सुनते भी होंगे, रूल नंबर में जो भी 7 लिख रहा हूं, टू एक्सप्रेस जो कोटेशन वगैरह लिखती हो उनके लिखने में, जैसे आपने बहुत बार बहुत सारे चीज स्टेटमेंट किसी को सुने होंगे, कोट या फिर स्टेट, या फिर इसे कह सकते स्टेटमेंट, जिसे हम लोग कथन भी करते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हो, जैसे मैं बोलूं कि कालिदास, भले कालिदास नहीं है लेकिन कालिदास से कालिदास कहते हैं, भले ये मर गए लेकिन हिंदी और इंग्लिश के अनुसार राइटर कभी मरते नहीं है, वो मर जाते हैं वास्तविक में, लेकिन स्टोरी के अनुसार कभी नहीं मरते हैं। मान के कोई कहानी आप सुनते हो तो कहानी हम लोग किसमें बचते हैं, पर्दे में, ताकि वो घटना घट रहा है, तो ये हम लोग फ्यूचर में प्रयोग और कभी दूसरे में नहीं करते हैं। तो कालिदास है, और विशेष करके स्टेटमेंट की बात, जब स्टेटमेंट होगा हमारा या कोटेशन होगा, वह हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। तो कालिदास से, कालिदास कहते हैं ब्यूटी needs no ornament, beauty needs no ornament। इसका मतलब हुआ कि कालिदास कहते हैं कि सुंदरता का कोई आभूषण की आवश्यकता नहीं होता है, मतलब जो सुंदर लोग हैं उनको कोई आभूषण पहनने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी वो क्या है, काफी सुंदर। तो कालिदास से ब्यूटी नीड्स नो होता है। तो ये आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट हो गया, और ये स्टेटमेंट देखो यहाँ पे वो आपका किसमें है, सिंपल प्रेजेंट, किसमें है, या सिंपल प्रेजेंट। दूसरा एक और मैं आपको बोलूं, चेली
सेज, कैपिटल यस नहीं होगा यहाँ पे, सेज। इसका भी स्टेटमेंट है, इफ विंटर कम्स, if winter comes, can a spring be far behind? मतलब ये इनका कहना है, शैली जो ये कहती है, यदि ये आपका विंटर आएगा तो विंटर आपको क्या लेकर के आएगा, या फिर इसके पीछे इसके बाद आपका क्या आएगा, स्प्रिंग सीजन आएगा। मतलब कि यह स्प्रिंग के बाद आपका जो आएगा विंटर सीजन आएगा। विंटर के बाद आपका स्प्रिंग सीजन आएगा, या स्प्रिंग सीजन के पहले, यानी पीछे मतलब पहले आपका क्या आएगा, विंटर सीजन आएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट है। या फिर आपने क्लास में अगर पढ़े होंगे तो ये आपने सुने होंगे, ब्यूटी लाइज इन आईज ऑफ बिहोल्डर नॉट इन द ऑब्जेक्ट। तो ये सारे जो स्टेटमेंट होते हैं, कोटेशन होते हैं, वे आपका किसमें लोग प्रयोग करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। इसके अलावा और भी आपका है, अब जो हैबिचुअल एक्शन है, तो हैबिचुअल एक्शन को दर्शाने के लिए हमारे पास अलग अलग वर्ड का प्रयोग होता है, और इसमें अलग अलग वर्ड हमारा क्या होता है उसके बारे में थोड़ा समझते हैं।